नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किसी भी भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएं, प्रैक्टिस सेट से फायदा क्या है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल आते हैं कि भाई एमपी आबकारी के हम फलानी संस्था के प्रैक्टिस सेट लगाते थे, उसमें हमारे 80 नंबर आते थे, भाई पेपर में तो हमारे 68 ही आए हैं। कोई कहता है कि एमपी पुलिस में किस संस्था का पेपर प्रैक्टिस सेट लगाएं जिससे हमारा अच्छा स्कोर आए। कोई कहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा लगाने चाहिए। एमपी शिक्षक वर्ग 3 में कहते हैं हमारे 45 नंबर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, मन बहुत दुखी है। 55 आ रहा है, मन बहुत दुखी है। आज की इस वीडियो में अपन इन सारे सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि किस संस्था का प्रैक्टिस सेट लगाएं। भाई सबके मन में लगता है कि इतनी अलग अलग संस्थाएं जो प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध करा रही हैं। देखो यार, ये सब धुआं है, इनमें से कोई आसमान नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी एक संस्था के भरोसे हैं तो आप मतलब सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। आपको जितने आप ज्यादा अलग अलग संस्थाओं के प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं उतने ज्यादा के लगाइए। आपको जब वैरायटी देखने को मिलेगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, हम कहां पर खड़े हैं। दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस सेट में मेरे कम नंबर आ रहे हैं यार, मन बहुत दुखी है, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है वो ओरिजिनल थोड़ी है। आप किसी भी संस्था के प्रैक्टिस सेट देख लेना, जो टॉपर्स रहेंगे उसमें भाई उसके 100 में से 100 नंबर आ रखे हैं। समय लगा है केवल 5 मिनट। बताओ क्या ऐसा संभव है कि किसी भी अभ्यर्थी के 100 में से 100 नंबर आ जाए सिर्फ 5 मिनट में। और लाइन लगी है ऐसे लोग जिनके 100 में 100 आ रहा है, किसी के 98, 97, 99। परीक्षा में लोगों की सबकी हवा कट जाती है, इनका कभी सिलेक्शन थोड़ी होना है, गधे हैं ये लोग। तो इन लोगों की वजह से जो ईमानदारी से छात्र प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उनका दिमाग जरूर खराब हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किसी भी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं रहा है। मैंने हर बार देखा है, बहुत अलग अलग जगह पर पेपर दिए हैं। पिछली बार जो प्रश्न आए थे, जिस प्रकार से प्रश्न आए थे, इस बार भाई उनसे अलग प्रश्न आए हैं। तो इनके भरोसे थोड़ी रहा जा सकता है। हाँ, जैसे अगर आप एमपी पुलिस अब शिक्षक वर्ग 3 भर्ती हो गई, उसमें तो पीवाईक्यू है ही नहीं, तो उसका तो आप छोड़ ही दो। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आप 2016 के भी लगाइए, तो 17 के भी लगाइए, तो 2020 भर्ती जो 2022 में हुई थी उसके भी लगाइए, और 2023 भर्ती के भी लगाइए। इन चारों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ढूंढकर लाइए कहीं, इनसे प्रैक्टिस कीजिए, इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। आपको समझ में आएगा कि 2017 में अच्छे नंबर आ रहे हैं, 23 में अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन 16 में और 22 में कम नंबर आ रहे हैं। अगर आपके इनमें भी अच्छे नंबर आने लग जाएं तो यकीनन आपके जो है बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। हर बार आपको वैरायटी मिलेगी, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, ये हो गई बात। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भरोसे भी ज्यादा नहीं रहना है। प्रश्नों का स्तर मात्र पता चलता है, प्रश्नों की विषय क्या रहेगा वो पता नहीं चलता है कि कहां से प्रश्न आ रहे हैं। किसी परीक्षा में आपसे पता चले कि भूगोल से बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किसी शास्त्र से आ रहा है, किसी सौरमंडल से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, किसी परीक्षा में सौरमंडल से एक सिंगल प्रश्न भी नहीं है। ऐसा चलता है अपनी ईएसबी में तो खासकर। इसके अलावा प्यारे भाइयों बहनों, जो अभ्यर्थी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना किस तरीके से है और प्रैक्टिस सेट के फायदे क्या है, अगर मैं आपको जो बता रहा हूं अपने अनुभव से, अगर आपने इसको मान लिया, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको बहुत फायदा होगा। हालांकि इस क्षेत्र में गारंटी से कहना कानूनी अपराध माना जाता है। अगर कोई कहे कि मैं आपका गारंटी से सिलेक्शन दिला दूंगा, मैं गारंटी से ये करा दूंगा, इसका मतलब है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और शासन के नियमों की अवहेलना कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसे मानेंगे तो आपको फायदा बहुत जबरदस्त होने वाला है इसका। कैसे? आपने मान लीजिए एमपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाया, काय का लगाया? एमपी पुलिस का। अरे किसी भी भर्ती का लगाओ भाई, शिक्षक वर्ग 3 का लगाओ, वर्ग 2 का लगाओ, वर्ग 1 का लगाओ, ग्रुप डी का लगाओ, बैंक का लगाओ, कहीं का भी किसी का भी प्रैक्टिस सेट लगाओ। लगाना कैसे? जैसे आपके सामने 100 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि 100 में से 100 अटेम्प्ट किए जाए, क्योंकि इससे कोई नुकसान तो होना नहीं है। अब जब 100 आपने अटेम्प्ट किए हैं, आपके इसमें से 80 प्रश्न सही हुए हैं, गलत कितने हुए हैं? 20 प्रश्न गलत हुए हैं। अरे हाँ या ना? क्या 80 में से आपको 80 के 80 आ गए थे? आप कहेंगे नहीं भाई, हमें तो 65 आए थे, 70 आए थे, इससे ज्यादा नहीं आए थे। अरे 72 73 आ गए होंगे, बाकी आपके कहां से आए? तो कौन से? तो वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं। अब जो प्रश्न आपको आ गए हैं, जिन प्रश्नों को आपने कर लिया है भाई, उनको तो आपको अलग लिखना है नीली पेन से कि एक प्रकार ये हो गया, जो प्रश्न हमें बहुत अच्छे से आ रहे हैं इनमें हमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के या इस विषय के प्रश्नों में हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, दूसरे कैसे प्रश्न हो सकते हैं? दूसरे प्रकार के प्रश्न ये हो सकते हैं जो आपको जिन्हें करने में आपको बहुत ज्यादा समय लगा है, या फिर ऐसे प्रश्न
जो जिनके 4 विकल्पों में से कोई 2 विकल्प ऐसे थे जो उनको पता था कि ये इनके आंसर नहीं हो सकते हैं, उन 2 में से छांटा, उसमें सही निकल गया, गलत निकल गया, ऐसे प्रश्न। तो जिनमें आपको ठीक ठाक मेहनत करने की जरूरत है। पहले प्रकार के जो प्रश्न थे उनमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, इनमें बहुत मतलब ठीक ठाक मेहनत करने की जरूरत है। और तीसरे प्रकार के प्रश्न ये होते हैं कि जो हमें देखते ही पता चल गया कि ये आने वाले नहीं है, चाहे हमें 1 दिन का समय दे दिया जाए पेपर करने के लिए और चाहे 1 हफ्ते का, लेकिन ये प्रश्न आएंगे ही नहीं, ये हमारी क्षमता के बाहर है, बस इसी पर काम करना है। ये जो आपको प्रश्न आ रहे हैं, आप इनको अगर बिल्कुल ना पढ़े 8 दिन बाद फिर पढ़ लें, ये एज इट इज रिकवरी हो जाएगी, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे इन प्रश्नों को, लेकिन इनको सीखने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। और यकीन मानो जो प्रश्न आपको आ रहे होते हैं उनको पढ़ने में, उन प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें मजा ही बहुत ज्यादा आता है और इनसे हमें नफरत होती है। वास्तव में सिलेक्शन यही कराते हैं। अगर आपसे कहा जाए कंपटीशन का जो पेपर होता है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको पास करने के लिए नहीं बना है, ये आपको फेल करने के लिए बना है। पुलिस कांस्टेबल में 7,500 पद हैं, 10 लाख फॉर्म भरने हैं, तो उनको ये थोड़ी डिसाइड करना है कि भाई हमने इस परीक्षा में इतने लोगों को पास किया, देखिए हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी रही, हमारा रिजल्ट जो है 97% रहा, 98% रहा, ऐसा थोड़ी बताना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का करना है, फेल करना है। तो प्रश्न जानबूझकर ऐसे बनाए जाएंगे जो हर अभ्यर्थी ना कर पाए। अगर 100 में से आप 90 प्रश्न कर लेते हैं और आप इस बात से खुश हैं तो यकीनन आप भ्रम में हैं, क्योंकि अगर आपने 100 में से 90 प्रश्न कर लिए किसी टॉपिक के, मान लीजिए परसेंटेज के आप 100 में से 90 प्रश्न कर ले रहे हैं, जो 10 प्रश्न बचे हैं उनमें से भी 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। समझिए इस चीज की गहराई को कि आप कहां खड़े हैं। जब आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और फिर भी सिलेक्शन में मार्क्स खा जाते हैं, उसका कारण यही रहता है आप प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, जबकि ये मैंने पहले ही कहा था कि ये धुआं है, आसमान नहीं है। अब इस चीज को समझिए, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो इस प्रकार से लगाएं कि आपको कहां काम करने की जरूरत है। सिलेक्शन चाहिए तो आपको इन कठिन प्रश्नों पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन मिल पाएगा। सरल प्रश्नों पर तो वो तो सब कोई कर लेता है ना। सिलेक्शन तो यही प्रश्न कराते हैं जो 10-20 प्रश्न होते हैं। पूरी परीक्षा में 10-20 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें जो अभ्यर्थियों को नहीं आ रहे होते हैं। सरल प्रश्न तो सभी लोग कर लेते हैं। कोई आपने ऐसा देखा जिसका 1 भी नंबर ना आया हो, 0 नंबर किसी का आया हो, 5 नंबर आया, 10 नंबर आया हो? नहीं देखा ना। उसका कारण ये रहता है कितने नंबर सबको आ जाने, प्रश्न सबको आ जाने हैं। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तब समस्याएं बढ़ती जाती हैं। सिलेक्शन चाहिए तो कठिन प्रश्नों को आप अलग छांटें, उन टॉपिक को अलग छांटें, उन पर काम करें, तब जाकर सिलेक्शन होगा। प्रैक्टिस सेट किस संस्था के लगाएं तो किसी एक संस्था के भरोसे नहीं रहे, बहुत ज्यादा अलग अलग संस्थाओं के प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। क्वेश्चन की वैरायटी देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार देखने को मिलेगी, उसका फायदा होगा। क्या प्रैक्टिस सेट लगाएं? बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस सेट लगाएं और डेली लगाएं। और ऐसा नहीं लगाना है कि आपने 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, सबमिट किया, फ्री हो गए, या फिर आपने प्रैक्टिस सेट शुरू किया, आधा घंटे तक लगा पाए, फिर एक फोन आ गया, उस बात करने व्यस्त हो गए, अब 2 घंटे बाद फिर से शुरू रिज्यूम कर दिया। नहीं भाई, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, 2 घंटे का प्रैक्टिस सेट है, तो कोशिश करें कि इस 2 घंटे में आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाना है, कोई और काम नहीं करना है, जब तक बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति ना आ जाए। पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस सेट लगाइए। हाँ, इसका रिव्यू अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तुरंत, तो उसका बाद में कीजिए, लेकिन प्रश्न लगाकर आपका स्कोर चेक करके छोड़ना नहीं है, वहां से अपना रिव्यू करना है, कौन प्रश्न सही हुए हैं, कौन प्रश्न गलत हुए हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ गलत प्रश्नों को देखते हैं। इन जो मैंने बताया था आपको, अगर 80 प्रश्न सही हुए हैं तो आपके पूरे 80 थोड़ी सही हुए हैं, इसमें से कुछ तुक्का भी रहे होंगे, आपने उनको देखा ही नहीं, वही मात खा जाती है। तो आपको सारे प्रश्न देखने हैं कि आपके कौन से प्रश्न आपको आ रहे थे, कौन से प्रश्न तुक्कों से सही हुए हैं। जो तुक्कों से सही हुए हैं उनको सही मत मानिए, वो भी गलत ही है एक तरह से। इन गहराइयों को जब आप समझेंगे तब आपको यकीनन उसका फायदा होगा। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।